वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, और देखिए उससे पहले देखते हैं कि फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था और किस तरीके से ट्रेड बना फ्राइडे के दिन। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें मिला था, क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या हुआ, एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। मार्केट रोज बुलिश था, यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन फ्राइडे गैप डाउन ओपन हुआ। और मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ पहले ही बताई थी फ्राइडे के लिए कि मार्केट अगर अच्छा गैप डाउन होता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और ये लेवल भी मार्क करके दी थी। मैं फिर से वो लेवल मार्क करके देता हूँ, 51,160 की ये लेवल मार्क करके दी थी आपको, कि अगर बड़ा गैप डाउन होता है और इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। और मार्केट ने एग्जैक्ट बिल्कुल 51,160 पे यहाँ पे देख सकते हो आप सपोर्ट ले, इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, राइट। तो इसे कहते फाइंड करना एग्जैक्ट लेवल। अगर एग्जैक्ट लेवल आप निकाल सको ना यहाँ पे, तो ट्रेड यहाँ पे अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे कि गैप डाउन हुआ, चलो मान लेते यहाँ सपोर्ट भी लिया, लेकिन क्या यहीं पे एंट्री मिली हमें? ऐसा है क्या मार्केट ने ये कैंडल बनाई और हमें एंट्री मिल गई और हमने प्रॉफिट बना लिया? नहीं है। देखिए सपोर्ट भले ही लिया उसी लेवल पे, लेकिन एंट्री के लिए सही कैंडल या सही सेटअप जरूरी होता है। हम ऐसी चलती गाड़ी में मतलब यहाँ सपोर्ट लिया एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, अगर वही यहाँ पे कोई अच्छा सेटअप बनता, क्योंकि हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि अगर ये एक मान लेते सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आया, अगर यहीं पे थोड़ा सेटअप बना रहा है कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह, तो एग्जैक्ट यहीं पे एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ कुछ नहीं बनाया, सीधे सीधे यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हम क्या करते हैं कि कंफर्मेशन तो मिलता है कि हाँ सपोर्ट लिया, तो उसके बाद ऊपर के साइड कहीं पे कोई सेटअप बनता है क्या देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट तो ले लिया, अब हमें लेना है बुलिश ट्रेड, बट यहाँ पे वेट करना पड़ता है सेटअप बनने का और फिर ट्रेड लेते। तो यहाँ पे भी वैसा ही करना पड़ा कि सपोर्ट लिया मार्केट ने, वेट करना पड़ा, रिट्रेसमेंट के लिए आया मार्केट। और देखिए अगर एकदम आप इसे ऐसा एकदम बना बनाया पैटर्न नहीं कह सकते, ठीक है। ये एक पैटर्न है, मैंने कल पूछा भी था कमेंट्स में कि कौन सा पैटर्न है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर का उल्टा होता है। लेकिन कभी भी पैटर्न्स के बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखना, पैटर्न्स आपको बने बनाए एग्जैक्ट ऐसे नहीं मिलेंगे। अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर मतलब ऐसा नहीं दिखेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। पैटर्न मतलब एक स्ट्रक्चर होता है कि देखिए नीचे गया, यहाँ पे एक बाउंस लेने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है, फिर से नीचे गया, यहाँ बाउंस लेने की कोशिश की और फिर यहाँ होल्ड करके ऐसा। तो इसे क्या कहेंगे? देखिए अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए इसे, तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बन रहे थे, बार बार यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, पहले सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, तो यहीं पे एंट्री ली गई जैसे ब्रेकआउट मिला, और वो ब्रेकआउट कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई और बहुत अच्छा यहाँ पे लेते ही अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिला। ये एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल, यहाँ तक कि हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, हमें लेना देना नहीं, क्योंकि हम क्या करते कि 1:3 के लिए ट्रेड लेते कि मिनिमम 1:3 हमें मिले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1:3 इजीली मिल गया है, राइट। आपने बहुत लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्लान किया 1:4 तक के टारगेट लिए, कमेंट्स में भी बहुत लोगों ने बताया, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करिए कि आपने यहाँ प्लान किया था या नहीं किया था ट्रेड, ठीक है। चलिए देखते हैं अब मंडे कैसे ट्रेड करना है। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए पहले। अब मंडे के लिए देखा जाए तो ये लाइन में पहले मिटा देता हूँ और हम चलते 15 मिनट चार्ट पे। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझे। बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस ऊपर के साइड, यहाँ पे आपको भी पता है ये रेजिस्टेंस है 53,000 के ऊपर बना लिया, 53,200 के आसपास। अब ये नीचे ट्रेड कर रहा है, बट नीचे भी क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, आप देख सकते हो। अगर मैं दिखाऊँ आपको क्लियरली तो देखिए ये सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ये एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर देखिए बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है इस तरीके से। तो अगर ये सपोर्ट सस्टेन हो जाता है, ये ऊपर निकलता है, तो एक अगेन ये ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है, ठीक है। और ये सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दे तो फिर समझ लेना आप कि ये जो इतने दिन से कंसोलिडेशन हुआ वो फेल हुआ, मार्केट फिर नीचे जा सकता है। तो हम अच्छी लेवल पे है यहाँ पे, सिर्फ हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है। देखिए नीचे के साइड अगर मैं बताऊँ ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं 51,270 के ऊपर ओपन होना चाहिए, 51,270 के ऊपर ओपन होना चाहिए। कौन सी लेवल? 51,270, ठीक है। इसके ऊपर अगर ओपन होता है, कहीं पे भी यहाँ ओपन हो, यहीं पे होल्ड करके अगर ऐसा ब्रेकआउट कोई मिलता है यहीं पे कंसोलिडेट वगैरह करके, तो बहुत अच्छा सेटअप रहेगा हमारे लिए मंडे के लिए, ठीक है। कॉल साइड का ट्रेड जरूर प्लान करेंगे ऊपर साइड का, ठीक है। स्टॉप लॉस वही रहेगा 40-50 पॉइंट। आप अगर बड़ा स्टॉप लॉस बैठा है 10-20 पॉइंट ज़्यादा लगा सकते हो, लेकिन टारगेट ध्यान रखना 1:3 का हमारा रहेगा इनिशियल टारगेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर मैंने जैसे कि बताया इस तरीके से एक ब्रेकआउट क्रिएट कर सकता है। हम थोड़ा अर्ली एंट्री करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो मार्केट निकल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है मार्केट फ्लैट ओपन हो, क्योंकि क्या करता है ना मार्केट अक्सर कि अगर अच्छे सपोर्ट के पास ही सीधे गैप अप ओपन होता है, चलेगा, गैप अप भी ओपन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है,
गैप अप ओपन होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, गैप अप के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे, छोटी सी भी रिट्रेसमेंट करे चलेगा, क्योंकि गैप अप ओपन हो रहा है मतलब ऑलरेडी ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, राइट। तो उसके बाद हम रिट्रेसमेंट का थोड़ा वेट कर सकते हैं और फिर से यही के होल्ड करके मार्केट अगेन ब्रेकआउट दे तो हम कॉल में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर के टारगेट अगर मैं बताऊँ तो एक टारगेट आ जाएगा 51,970 का, और एक टारगेट आ जाएगा 52,100 का, ठीक है। मतलब आप 52,000 के आसपास के टारगेट आप सब पकड़ के चल सकते हो। 51,970 और 52,100 ये हमारे टारगेट रहेंगे, या फिर सिंपल सा टारगेट तो आपको पता है 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 का टारगेट मिल गया, आप निकल सकते हो, सिंपल है, राइट। अपसाइड का बहुत क्लियर है, गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो, थोड़ा अगर बुलिश सेटअप बनता है तो कॉल हम जरूर लेंगे। हाँ, पुट साइड का ट्रेड कब लेना है, ये 51,170 के नीचे दिख रही है लेवल आपको, 51,170 के अगर ये नीचे ट्रेड करने लगता है, क्योंकि क्या हो सकता है किसी केस में ये जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, सीधे मार्केट ये 51,170 के नीचे ओपन हो या फिर यहाँ ओपन होके चला जाए, तो फिर ध्यान इस चीज़ का रखना कि इसके नीचे भी वो जाता है मार्केट तो हमें सस्टेन करने का वेट करना है, क्योंकि क्या करते हैं ना, हम जल्दबाजी में पुट ले लेते हैं और मार्केट रिवर्स आ जाता है, ऐसा नहीं करना है, उसे सस्टेन करने दो। सस्टेन कर रहा है मतलब वो एक हमें शो करेगा कि हाँ अब मैं सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर रहा हूँ, और जैसे ही कोई फ्रेश ब्रेकडाउन आएगा ट्रेड लेंगे हम 51,170 के बाद, ठीक है। पुट साइड का ट्रेड, क्योंकि देखिए ऐसे जगह पे हम है, दोनों साइड की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों साइड के क्यों बता रहे हो, जिस साइड जाएगा वही बताओ। देखिए मार्केट्स की लेवल्स होती है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल होती है। अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी होती है, ऐसा नहीं कि इसके नीचे जाता तो पुट लिया, इसके नीचे इसके पीछे साइकोलॉजी देखिए। यहाँ पे मार्केट कितनी तेजी से आया था, देखिए सेलर आए थे, यहाँ पे होल्ड कर गए, यहाँ बायर्स ने होल्ड किया और ऊपर गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ बायर आ रहे बार बार, ये लेवल बायर्स के लिए बहुत अच्छी लग रही है बायर्स को कि इस लेवल से बाइंग करनी चाहिए। फिर से नीचे आया मार्केट, इस लेवल के आसपास से बाइंग आई, फिर नीचे आया, आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन फिर से ऊपर गया, मतलब बायर्स ने ये एरिया पकड़ रखा है। अब होगा क्या, बायर्स ने यहाँ पे बाइंग किए, यहाँ पे बाइंग किए, और सब ने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रखे, राइट। उनको लग रहा है अब ऊपर जाएगा। अब होता क्या है ना, गैप डाउन करके किसी केस में इसके नीचे आ जाए तो वो बायर्स पैनिक में आके क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी सेल करना शुरू करते हैं। और हमारे जैसे लोग भी बैठे होते हैं कि सपोर्ट, जिनको पता है कि ये सपोर्ट है, इसके नीचे आया तो पुट लेना है, वो भी पुट लेते हैं। तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, मतलब पुट ले रहे हैं, मतलब हम भी एक टाइप के सेलर्स ही बन गए ना, हम भी सेलिंग कर रहे हैं और ये भी बायर सेल कर रहे हैं, तो प्रेशर कितना आएगा, डबल से 2x प्रेशर आएगा, तो इसलिए यहाँ से तेजी से नीचे भी जाता है। तो आप ये समझ लेना, साइकोलॉजी होती है लेवल्स के पीछे, ऐसा नहीं कि दोनों साइड के बता दिए। क्योंकि बताना क्यों पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वो लॉजिक बैठ रहा है, यहाँ पे हमेशा नहीं बताई जाती है ये चीज़ें। मैंने अब 2 दिन कंटिन्यू आपको बताया मैंने कि पुट नहीं लेना है, मैंने क्या बताया था, पुट नहीं लेना है, पुट नहीं लेना है, कॉल ही लो, कॉल ही लो, राइट। तब क्यों नहीं बताया मैंने कि पुट भी लो कॉल भी लो, क्योंकि तब यहाँ पे प्राइस एक्शन बुलिश था। अभी के लिए यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपको दोनों साइड के ट्रेड बन सकते हैं, ठीक है। तो जो हम इंट्राडे ट्रेडर है, हमें क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में सेटअप बना उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, और पैसा हमें इंट्राडे के अंदर अंदर हमें प्रॉफिट लेके निकल जाना है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं कि ऊपर जाएगा तो बैठे रहेंगे, नीचे आएगा तो बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा समझ लिया करें, क्योंकि मैंने 1-2 बार कमेंट पढ़ी है कि एक ही डायरेक्शन बताओ। अरे एक मैं डायरेक्शन अगर बता दूं कि चलो कल कॉल ले सकते हैं और मार्केट नीचे आया और जा ही जा रहा है, आप तो मिस कर जाओगे ना अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे वो लॉजिक आपको नहीं समझ आया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये नोट करके रखिए चीज़ें, धीरे धीरे आपको भी ये समझ में आएगी, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने बताई है। और देखिए ज़रूर यहाँ पे 13 आवर्स का कोर्स चेकआउट कर सकते हो आप, क्योंकि कमेंट्स में और मैसेजेस में मुझे पूछते हैं लोग कि लर्निंग के लिए क्या कंटेंट है। तो सैटरडे संडे के लिए हमने इस पर डिस्काउंट भी रखा है, आप ये डिस्काउंट कूपन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अगर ये डिस्काउंट यूज़ करोगे तो सीधा आप ये कूपन यूज़ करोगे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 13 आवर्स के कोर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यही चीज़ें सिखाएगी कि प्राइस एक्शन और इसके लॉजिक्स कैसे समझने होते हैं। मार्केट में ये जो लेवल फॉलो हुई है 51,160 लेवल, एग्जैक्ट लेवल फॉलो हुई है, तो ये लेवल्स कैसे निकालना है, एग्जैक्ट लेवल्स, उसके पीछे भी कुछ मेथड्स होती है, उनका यूज़ करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके मिलती है डेली ऐसी लेवल्स। तो ये कैसे फाइंड करना है, उसके साथ साथ साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ चीज़ें इसमें कवर की गई। आप जरूर चेकआउट कर सकते हो कोर्स को, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।